सही का मैं भी बोला कि समापन की ओर। मैं बोलूँगा समापन नहीं, अभी तो पूर्ण यौवन पर है हमारा नवरात्र। नवरात्र बोलने यौवन मतलब बीच का होता। आपका ऐसे कहा जाएगा, शाब्दिक अगर हम लेते हैं तो फिर तो ये प्रौढ़ावस्था पर आ गया, चूंकि अंतिम पड़ाव पे है। किंतु महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी, यही तो एक मुख्य परवान चढ़ता है जहाँ नवरात्र की जो एकदम पिक पे आता है। जी। तो महानवमी, महाअष्टमी एकदम पिक पर है। और बाहरी पंडालों की वातावरण की बात करें तो अब तो बड़ी कृपा है पंडाल वालों का कि वो उसके बाद भी ये दशमी के बाद भी कई दिन रखते हैं, ताकि लोग अपना घूमे फिरे उमंग में। लोग उतना कभी बाहर वो कुछ ग्रहण नहीं कर पाते हैं जो व्रती हैं, और जो पूजा में है वो भी घूम नहीं पाते, तो उन्हें एक अवसर मिल जाता है। ये तो बाहरी वातावरण की बात आ गई। यदि पूजा की बात की जाए नीला जी, तो देखिए एक बात है कि महानवमी में बहुत सही कहा आपने। एक तो सबसे पहला होगा बलिदान की प्रथा हमारे यहाँ। बलिदान के प्रति कई प्रकार की भ्रांतियां भी हैं, कई भूल भी हैं, थोड़ी सोच में भी अभी मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि बस देखिए, कभी एक समय था कि भैंसे की बलि आज भी हमारे रातू में होता है, वहाँ रातूगढ़ में। हम्म। और भी कई चीज़ों के लोग बलि देते हैं, वो बोलना सुनना बहुत अच्छा लगता नहीं। लेकिन जब हम उमंग की बात करते हैं, जब हम शुद्धता शुचिता की बात करते हैं और बलिदान की एक तरफ बात करते हैं, देखिए घरों में लहसुन प्याज नमक तेल तक वर्जित है। और यहाँ रक्तपात तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रथा को हमें बदलने की आवश्यकता है। क्यों नहीं आप भी 2 कदम आगे बढ़े। बलिदान का अर्थ हमारा शास्त्र में कहीं किसी जीव की हत्या कर बलि देकर उसका रक्तपात करके उसका मांस भक्षण करे, ये कदापि उचित नहीं लगता और होना नहीं चाहिए। कोई कहेगा शास्त्र को मरोड़ा जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्र की तरफ जाना चाहिए लोगों को, और आपका अधिकार है कि से भी लोग जाने। बलि निश्चित रूप से होनी चाहिए। हमारी जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह सठ दोष जैसे कहते हैं, इसकी बलि होनी चाहिए। इसका हवन, इसकी संविदा हमें डालनी है, न कि किसी जीव की। ये कैसे होगा? नहीं तो अगर कोई विकल्प। जैसे कुष्मांड की बलि हमारे यहाँ कहते हैं, माता कुष्मांडा को हम लोग चर्चा भी किया था हम लोग षष्ठी के दिन। तो कुष्मांड की बलि ये देते हैं, गन्ने की बलि देते हैं, छुआड़े की बलि देते हैं। तो इस प्रकार से जो जीव जंतु नहीं है, इन चीज़ों की बलि देते हैं, उस भी हमारा शास्त्र इसकी अनुमति अवश्य है। तो इसकी बलि होती है, होनी चाहिए। मैंने अर्थ कहना चाहा कि बलि का अर्थ क्या है। जी। हाँ, उस पर विभेद हो जाए तो थोड़ा सा उसका मतांतर हो जाता है। बिल्कुल आज नई पीढ़ी को समझने की आवश्यकता। अगर वही लेके चलेंगे, कोई भी बकरे को ला रहे हैं, मुर्गे को ला रहे हैं, उसको काट दे रहे हैं, उसकी चीखें निकलेगी, हम उमंग मना रहे हैं, किसी की चीख के ऊपर में हमारा त्यौहार कैसा? वो भी तो बोल नहीं सकता है, उसकी जिह्वा नहीं है, वो उस प्रकार से उसके पास भाषा नहीं है। तो एक और उसके बाद जो क्रंदन होगा, जो चीख होगा, तो ये बिल्कुल से कहीं भी मान्य स्वीकार्य नहीं है। एक बात है। तो ये बलि की बात है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कुंवारी कन्या जी। की बात। और आज के परिवेश में कुंवारी कन्या पर निश्चित रूप से थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। बहुत सही विषय आपने उठाया है। मैं तो साधुवाद दूं नीला जी आपको और आपके पूरे टीम को कि देखिए कुंवारी कन्या 2 वर्ष से 11 वर्ष के बीच की कन्याओं को हम माता स्वरूपिणी साक्षात मानकर उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, उनका चरण स्पर्श करके अपने चरण रज सिर पे हम लोग धारण करके उनको घर पे लाते हैं। सम्मान पूर्वक उन्हें हम भोजन कराते हैं रुचि जो हो, और उसके बाद किसी प्रकार का जो भी उसमें उपहार देकर दक्षिणा देके हम उनको विदा करते हैं, या मान करके साक्षात माता ही आई हैं। वो भी नौ दुर्गा का स्वरूप है। कुछ लोग अष्टमी में करते हैं। देखिए छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी कोई इसमें विरोधाभास नहीं है, किंतु ये समझने की आवश्यकता है। अष्टमी में जब कर रहे हैं तो फिर सप्तमी में क्यों नहीं करते, पंचमी में क्यों नहीं करते? नौ दुर्गा की बात करते हैं। जब नौ दुर्गा यानी 9 रूप यानी 9वें दिन, आज हमारे सिद्धिदात्री, जैसे आज नवमी है तो नवमी के दिन सिद्धिदात्री हो गई, तो नौ का स्वरूप लिया। एक दिन अगर पूर्व कर लिए तो हमारी सिद्धिदात्री फिर वंचित रह जाती है। इसलिए नवमी को ही करने का विधान है, नवमी में होनी चाहिए। और आज के संदर्भ में बहुत अच्छा है जिस प्रकार से भ्रूण हत्या की बात करें, हम समाज में देखिए बेटी कन्याओं, बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ। बचाओ की हम लोग बात कर रहे हैं, एक नारा लगा है। और बेटियों की सुरक्षा की बहुत बड़ी चिंता है समाज में। तो अगर भ्रूण हत्या की बात करें तो फिर तो लोग ढूंढते रह जाएंगे कन्याओं को पूजन के लिए, साल में 1 बार 2 बार। उसके बाद हम बेटी बचाओ की बात करते हैं। तो ये दायित्व किसका है? तो आज के दिन हम सबों को, समाज के लोगों को
एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इन बेटियों की रक्षा ये हमें सबको करना है, हमारी जिम्मे। लोग बोलते हैं अपनी बेटी को संभल के जाओ, लोग बेटे को क्यों नहीं बोलते देखो संभल के जाओ, किसी की बेटी किसी की बहन है। ये भी जो पिता हैं जो पुत्र के, उनका भी दायित्व बनता है। तो एक स्वतंत्र और एक मर्यादित समाज हमारा बने। अगर कोई त्यौहार आता है तो वो कुछ न कुछ संदेश उसके होने चाहिए। हम मनाएं, उत्सव मनाएं, पुए पकवान खाए, गाजा बजा हुआ, बहुत नाचा डांस किया, विसर्जन में फूहड़ डांसों के साथ, डीजे के साथ, क्या ये नहीं बदलना चाहिए? किसी भी त्योहार में किसी को देखेंगे सभी लोग, जब ये त्योहार है तो आनंद है, आनंद में सराबोर रहें, हम अपनी मर्यादा को कभी ना भूलें। माता की विदाई कर रहे हैं तो वहाँ भजन हो, कीर्तन हो, और कीर्तन के साथ में कल्पना करें कि बड़ी जोर कीर्तन हो रहा है और कीर्तन के साथ में हम माता को विसर्जन करें। विसर्जन की बात भी आपने छेड़ी थी नीला जी, तो मैं बताना चाहूँ विसर्जन के बारे। एक सामान्य रूप से देखा जाता है कि नवमी के दिन हवन करते हैं। बड़ी तकनीकी चीज इसे समझने की आवश्यकता है। हवन हुआ, निश्चित रूप से हवन होनी चाहिए। हवन का तात्पर्य और विसर्जन, इन दोनों के भेद को समझने की आवश्यकता है। हवन का तात्पर्य, हमने दुर्गा सप्तशती का नवान पाठ का आज समापन किया। फिर से समझा जाए, हमारे पाठ का समापन हुआ, अतः उसके लिए हम हवन करते हैं, यानी पूर्णाहुति हमारे पाठ का हो गया। 9 रात्र, 9 दिन नहीं बोलते, 9 रात बोलते हैं, या रात्रि की प्रमुखता है। तो 9वीं रात भी जब संपन्न हो जाए, समझेंगे, तो फिर पहले हवन कैसे किया। चलिए, आज पाठ अगर हमने संपन्न कर लिया तो हवन कर लिया, यहाँ तो कोई बात नहीं। हवन को लोग समझते हैं विसर्जन। प्रतिपदा के दिन माता को आवाहन किया था, और यह विश्वास है कि माता हमारे यहाँ आई। कल विजयादशमी है, तो माँ की विदाई कल हमारी होगी ना, विजयादशमी के दिन होगी। लोग अनजाने में भूल क्या कर बैठते हैं, जब हम माता को उनको न्योत कर लाया, बड़ी आवाहन करके प्रतिपदा के दिन, तो माँ हमारी अभी हैं, आई हुई हैं, उनका जाना कल, उनका रवाना होना है, और आने के पहले ही, उनके विदा करने के पहले ही हम अगर अपनी व्रत तोड़ लिया तो बड़ी अनजाने में कहीं भूल हो रही है। दूसरी, यदि कोई सामाजिक व्यक्ति है, गृहस्थ साधक है, मैं तांत्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एक शब्द आते हैं कि फिर लाभ क्या मिले। लाभ तो हम नहीं बोलेंगे जी पूजा में लाभ हानि, ये कोई व्यापार नहीं है। फल की बात करें, अगर फल की बात करते हैं कि फल, तो फल आप बड़ी समझने की बात मैं पुनः बोलूँगा, थोड़ी बारीक से समझने की आवश्यकता है। नवम काल रात्रि, नवम सिद्धि दात्री की बात करते हैं। 9वीं रात्रि, 2 शब्द को मुख्य रूप से ध्यान दें, नवम सिद्धि दात्री और नवरात्रि। नवरात्रि 9 दिन 9 दिवस नहीं बोलते, नवरात्रि बोलते हैं। यानी आज 9वीं है तो आज की रात, आज हमारा पाठ संपूर्ण हुआ। चलिए, माना हो सकता है हवन भी कर लिया, लेकिन आज ही रात्रि तो माँ आएंगी सिद्धिदात्री हमें पुरस्कार देने कि जो मैंने व्रत किया है 9 दिन का, आज रात्रि को मिलना है। तो आज हमें बिल्कुल व्रत नहीं तोड़नी चाहिए, उनसे सिद्धि प्राप्त कर लें, उनका पुरस्कार हम ग्रहण कर लें। और कल माता को मंत्र विसर्जन, जो घट विसर्जन होता है, वह करने के पश्चात ही हमें अपना नवरात्र का पारण करना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से, अनेक लोग हैं, विदाई थोड़ा बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है बताना। हम सांसारिक लोग हैं, माँ को आवाहन किया, आवाहन करते हैं, माँ को बुलाते हैं, और हमें सामर्थ्य नहीं कि माँ को हम रख पाए। फिर माँ से हम निवेदन करते हैं कि माँ आप अपने स्थान ग्रहण करें, और जब मैं पुनः पूजा करूं, आवाहन करूं, तो आप फिर पुनः सब परिवार आ पाएंगे। इसी विश्वास के साथ फिर माँ की विसर्जन करते हैं। विसर्जन में इतना ही रखा जाए। जी जी बाबा, मुझे पता है कि आप, क्योंकि खुद आप इसको बहुत ही आज से नहीं वर्षों से कर रहे हैं और भावुक हो जाते हैं कि अभी और भी बात करते हैं, लेकिन बाबा थोड़े भावुक हो गए हैं विदाई की बात को लेकर। तो आप सभी तमाम दर्शकों की शुभकामनाएं